तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिवर्स कवर करने वाले हैं अफ्रीका की। इससे पहले हम लोग माउंटेन्स, डेजर्ट्स और लेक्स कवर कर चुके हैं अफ्रीका के। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवर से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नील नदी, नील रिवर, नाइल रिवर। तो नाइल रिवर को हम लोग देखें उससे पहले कुछ दो ग्रासलैंड्स हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक तो वेल्स ग्रासलैंड्स हैं। वेल्स वेल्स कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में कौन से ग्रासलैंड हमें देखने को मिल जाते हैं? तो वेल्स ग्रासलैंड हमें देखने को मिल जाते हैं। किस प्रकार के ग्रासलैंड है ये? तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड वेल्स इन साउथ अफ्रीका, याद रखना है, हमें काफी इंपॉर्टेंट है। और सवाना ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें? अफ्रीका में, सूडान में। तो सूडान में हो गए सवाना ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये। और इसमें एक घास पाई जाती है, कौन सी? एलिफेंटा ग्रास। तो एलिफेंटा ग्रास हमें याद रखना है। और साउथ अमेरिका में हम लोगों ने देखा था कि अल्फा अल्फा नामक ग्रास देखने को मिल रही थी। तो वो किस ग्रासलैंड में देखने को मिल रही थी, वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो वेल्स ग्रासलैंड देखे हम लोगों ने साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में। और सवाना ग्रासलैंड सूडान में देखे। वेल्स जो थे वो टेम्परेट ग्रासलैंड थे, और सवाना जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो नील रिवर की हम लोगों को बात करनी है। तो नील रिवर जो है, नाइल नदी जो है, वो दो रिवर्स से मिलकर बनती है, दो स्ट्रीम से, जो कि है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल। तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जब आपस में मिल जाती हैं तो एक रिवर बनती है, जो कि है नील रिवर, नील नदी। तो नील रिवर की खासियत, खास बात कि लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, याद रखना है हमें। और ये मिलती कहाँ पर है? ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों नदियां मिलती हैं खार्तूम में। खार्तूम कहाँ पर है? खार्तूम जो है वो कैपिटल है किसकी? सूडान की। तो खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान, जहां पर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में मिल जाती हैं और अ, एक बड़ी नदी बन जाती है फिर नाइल रिवर। और व्हाइट नाइल का जो ओरिजिन है वो विक्टोरिया लेक है। तो विक्टोरिया लेक इज द ओरिजिन ऑफ व्हाइट नाइल। एंड ब्लू नाइल का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? ताना लेक। तो ताना लेक से निकलती है ब्लू नाइल रिवर, और विक्टोरिया लेक से निकलती है व्हाइट नाइल। तो इस पे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें देखें हम लोग। वो नील रिवर की और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें अब तो हम लोग। जो नासिर लेक है वो किस नदी के किनारे है? तो वो नील नदी के किनारे है, नासिर, इजिप्ट में। और फिर इसके बाद ये असवान डैम भी कहाँ पर है? नासिर लेक के पास है। किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। तो नील नदी पर असवान डैम और नासिर लेक हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद ये जो रिवर है वो कायरो जाती है। कायरो कहाँ पर है? कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। कायरो किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे है। फिर इसके बाद ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर पहुंचती है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ पर है? मेडिटेरियन सागर में है, मतलब कहाँ पे? इजिप्ट में। तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है वो इजिप्ट में है, इजिप्ट में है। और किस नदी के किनारे है? तो वो नील नदी के किनारे है। और कहाँ पर है? मेडिटेरियन सी की तरफ है। फिर इसके बाद जो है वो नदी चली जाती है हमारी मेडिटेरियन सी में, या यानी कि भूमध्य सागर में। तो माउथ माउथ जो है वो क्या है नील नदी का? वो है मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी इज द माउथ ऑफ नील रिवर। नील रिवर पे हम लोगों ने देखा कि नासिर लेक देखने को मिल रहा था इजिप्ट में, असवान डैम, असवारा डैम भी देखने को मिल रहा था। और कायरो जो रिवर है, सॉरी, और कायरो जो शहर है, इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, वो भी किस नदी के किनारे है? तो वो नील नदी के किनारे है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ पर है? नील नदी के पास है, मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी इज द माउथ ऑफ नील रिवर। इसके बाद जो नील नदी है उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हमें कॉटन देखने को मिलती है। तो किस किस फसल की यहाँ पर खेती होती है? तो कॉटन की खेती होती है नील नदी के आसपास। और और हम लोग इसकी बात करें तो रेनेसां डैम भी हमें देखने को मिलता है इथोपिया में। कहाँ पर? ब्लू नाइल पे। तो ब्लू नाइल जो निकल रही थी ताना लेक से, तो ताना लेक से रिवर कौन सी निकल रही थी? ब्लू नाइल। कहाँ पर? इथोपिया में। तो इथोपिया में लेक पड़ा था हम लोगों ने, ताना लेक, जहां से ब्लू नाइल निकल रही थी। अब ब्लू नाइल पे ही एक डैम है, रेनेसा डैम, तो इसको भी हमें याद रखना है। तो रेनेसा डैम इज सिचुएटेड ऑन ब्लू नाइल रिवर इन इथोपिया। तो इथोपिया में रेनेसा डैम, ब्लू नाइल रिवर, याद रखना है हमें। और लेक विक्टोरिया से निकल रही थी व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया को भी हमें याद रखना है। लेक विक्टोरिया किन देशों में था? तो युगांडा प्लस केन्या एंड तंजानिया। तो युगांडा, केन्या और तंजानिया में लेक विक्टोरिया था, जहां से व्हाइट नाइल निकल रही थी। और ताना लेक जो कि इथोपिया में था, वहां से ब्लू नाइल निकल रही थी। दोनों मिलती हैं कहाँ पर? खार्तूम में, जो कि कैपिटल है सूडान की। वहां से मिलके ये नील नदी बन जाती है पूरी। फिर इजिप्ट में ये जाती हैं तो नासिर लेक इसके पास बन जाता है। फिर असवारा डैम भी है, उसको भी याद रखना है हमें। फिर कायरो
कायरो देश शहर आ जाता है जो कि कैपिटल है इजिप्ट की। फिर अलेक्जेंड्रिया पोस्ट लास्ट में, और फिर मेडिटेरियन सी। तो ये है कुछ कहानी नील रिवर की। तो अतबारा रिवर जो है वो इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, इसको भी याद रखना है। तो अतबारा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ नाइल रिवर। तो ये कुछ इस प्रकार हम लोग मैप में आ चुके हैं। तो मैप में हम लोग देखेंगे नील रिवर को। तो ये रहा हमारा लेक विक्टोरिया जहाँ से व्हाइट नाइल निकलती है। और किन किन देशों में है ये? एक तो ये ये जो देश है वो युगांडा है, ये हमारा केन्या, ये तंजानिया। तो यहाँ पर लेक विक्टोरिया हम लोग देखते हैं, जिससे व्हाइट नाइल निकलती है। और व्हाइट नाइल ऊपर जाती है और यहाँ पर खार्तूम में किससे मिल जाती है? ब्लू नाइल से। ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? ताना लेक से। ब्लू नाइल पे कौन सा डैम हम लोगों ने पढ़ा था? रेनेसा डैम। तो रेनेसा डैम इन ब्लू नाइल एंड ताना लेक इज द ओरिजिन ऑफ ब्लू नाइल रिवर। मिलती है कहाँ पे? खार्तूम में। खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। फिर हम लोग देखते हैं कि इजिप्ट में पहुंचती है फिर तो नासिर लेक देखने को मिल जाएगा इसको, असवान डैम मिल जाएगा, और कायरो कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट मिलेगा लास्ट में, और फिर मेडिटेरियन सी में ये चली जाएगी। तो ये थी कुछ बात। बाकी इस मैप में भी हम लोग देखें, इसमें और क्लियर चीजें बताई हुई हैं। तो ये रहा लेक विक्टोरिया जहाँ से निकलती है हमारी व्हाइट नाइल रिवर। और ब्लू नाइल निकल रही है हमारी कहाँ से? ताना लेक से। रेनिसा डैम में हमें देखने को मिल रहा है इथोपिया में, दिस इज रेनिसा डैम। और फिर ये खार्तूम में आके मिल जाएगी, यहाँ से नील रिवर बन जाएगी। अतवारा जो इसकी ट्राइब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी इसकी। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे तो नासिर लेक मिल जाएगा, उसके पास असवान डैम भी मिल जाएगा हमें। और फिर और ऊपर जाएंगे तो हम लोग कायरो देख सकते हैं, इजिप्ट की कैपिटल। और उसके बाद फिर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट मेडिटेरियन सी में, ये भी इसी के पास में है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। नाइल रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी याद रखना है हमें। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थी कुछ बातें नील रिवर की। इसके बाद हम लोग कॉन्गो रिवर के बारे में देख। चलिए बात करते हैं कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर जो कि जायरे रिवर नाम से भी जानी जाती है। तो जायरे रिवर एंड कॉन्गो रिवर बोथ आर सेम। वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर है ये। तो वर्ल्ड की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो कॉन्गो रिवर है, यानी कि जायरे रिवर। तो कॉन्गो रिवर इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एंड इक्वेटर को ये दो बार कट करती है। तो इक्वेटर जो है, इसको ये दो बार कट करेगी। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका ओरिजिन जो है वो है कटंगा प्लेटू में, कटंगा प्लेटू। तो कटंगा प्लेटू हमें याद रखना है। कटंगा प्लेटू इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर? तो कॉन्गो रिवर। और लौलाबा जो स्ट्रीम है वो इसकी ओरिजिन स्ट्रीम है। तो इसकी ओरिजिन स्ट्रीम कौन सी है? लौलाबा। तो लोअर लावा इज द ओरिजिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्गो रिवर, याद रखना है हमें। ओरिजिन प्लेटू इसका कौन सा है? तो कटंगा प्लेटू है। और बोयोमा स्टैनली वाटरफॉल हमें देखने को मिलते हैं किस नदी के किनारे? तो कॉन्गो रिवर जो है वो बोयोमा स्टैनली वाटरफॉल बनाती है। बोयोमा और स्टैनली मतलब एक ही है, ये दोनों नाम। बोयोमा या स्टैनली वाटरफॉल्स कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें? तो वो कॉन्गो रिवर पे देखने को मिलेंगे। तो बोयोमा एंड स्टैनली वाटरफॉल्स हमें याद रखना है किस नदी पे है? तो कॉन्गो रिवर पे है। एक हम लोगों ने एंजल वाटरफॉल्स देखे थे साउथ अमेरिका में। तो वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस नदी पे थे वो। तो और बाकी इसका माउथ जो है वो अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन। यानी कि अगर हम लोग अफ्रीका कुछ इस प्रकार बनाए तो इधर की तरफ ये जा रही है, अटलांटिक ओशन की तरफ, ठीक है। और नील रिवर जो है वो मेडिटेरियन सी की तरफ जा रही थी। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, इसका माउथ कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में। पिग्मी ट्राइब इसके आसपास देखने को मिल जाएगी। इसके पास आसपास एक ट्राइब देखने को मिलती है जो कि है पिग्मी ट्राइब। तो पिग्मी ट्राइब किस नदी के आसपास देखने को मिलती है हमें? तो कॉन्गो रिवर के पास देखने को मिलती है। कॉन्गो रिवर जो है वो फुल्ली नेविगेबल नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर वाटरवेज का सुविधा हम लोग नहीं उठा सकते। तो कॉन्गो रिवर इज नॉट फुल्ली नेविगेबल, क्योंकि वाटरफॉल्स वगैरह बना रही है, फुल्ली नेविगेबल ये नहीं हो सकती। तो ये हो गई कॉन्गो रिवर की बात। इसको भी चलिए मैप में देख लेते हैं। तो ये जो रिवर है वो हमारी कॉन्गो रिवर है। कहाँ से निकल रही है? ये कटंगा प्लेटू, कटंगा प्लेटू, लौलाबा इसकी ओरिजिन स्ट्रीम। और इस प्रकार ये जा रही है और कहाँ पे चली जाएगी? अटलांटिक ओशन। तो दिस इज कॉन्गो रिवर। कौन से वाटरफॉल्स बना रही थी ये? स्टेनली वाटरफॉल, स्टेनली या कहें कि बोयोमा। तो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है इसकी, कटंगा प्लेटू, लौलाबा स्ट्रीम। और इक्वेटर को ये दो बार कट करेगी, ये भी याद रखना है हमें। इक्वेटर को दो बार कट करेगी, ये भी हम लोगों को याद रखना है।
तो नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात करेंगे जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर का भी ओरिजिन कहाँ पर है? कटंगा प्लेटू में है, लेकिन ये थोड़ा साउथ में है। तो कटंगा प्लेटू इज द ओरिजिन ऑफ जाम्बेजी रिवर, याद रखना है हमें। नेचुरल बॉर्डर बनाती है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। तो जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बॉर्डर कौन सी रिवर बनाएगी? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बॉर्डर कौन सी रिवर बनाएगी? तो हमारी जाम्बेजी रिवर बनाएगी। तो जाम्बेजी रिवर जो है वो नेचुरल बॉर्डर बनाती है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में। तो ये हमें हमें याद रख, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। बाकी लेक करीबा हम लोगों ने देखा था लेक्स की वीडियो में, वो भी किस रिवर के पास है? तो वो जाम्बेजी रिवर के पास है। तो जाम्बेजी रिवर के पास लेक करीबा, करीबा जो है वो डैम भी है जिससे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो करीबा लेक को भी याद रखना है, करीबा लेक और करीबा डैम दोनों इंपॉर्टेंट है। तो विक्टोरिया वाटरफॉल ये बनाती है, विक्टोरिया वाटरफॉल किस नदी पर है? तो हमें याद रखना है जाम्बेजी रिवर पे है। तो जाम्बेजी रिवर विक्टोरिया वाटरफॉल बनाती है। बाकी और भी हम लोगों ने वाटरफॉल्स देखे थे, जैसे बोयोमा या स्टैनली वाटरफॉल जो कि कॉन्गो रिवर बना रही थी, और एंजल वाटरफॉल्स आपको कमेंट करके बताना है तो कौन सी नदी पर है। तो विक्टोरिया वाटरफॉल, जाम्बेजी रिवर याद रखना है हमें। माउथ इसका जो है वो इंडियन ओशन में है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि कॉन्गो रिवर इस तरफ जा रही थी अटलांटिक ओशन में, नील रिवर जा रही थी मेडिटेरियन सी में, और ये जो रिवर है वो कहाँ पर जाएगी? इंडियन ओशन। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, इसका माउथ कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। इसके कुछ और जहरीले तत्व जैसे गटंगा प्लेटू से ओरिजिन हो रही थी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाएगी। तो इसको भी चलिए मैप में देख लेते हैं। तो दिस इज जाम्बेजी रिवर। यहाँ पर जाम्बेजी रिवर आपको देखने को मिल रही है, ओरिजिन इसका कटंगा प्लेटू, और ये जो कंट्री है वो आपका जाम्बिया है, नीचे जो कंट्री है वो जिम्बाब्वे है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में देख रहे हैं कि नेचुरल बॉर्डर बनाती हुई जा रही है, कहाँ पर? इंडियन ओशन में। तो ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। विक्टोरिया वाटरफॉल्स भी याद रखना है। तो ये हो गई बात किसकी? जाम्बेजी रिवर की। अब हम लोग बात करेंगे लिम्पोपो रिवर की। तो लिम्पोपो रिवर की भी कुछ खास बात है। तो लिम्पोपो रिवर की हम लोगों को बात करनी है, जिसकी खास बात ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार कट करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है उसको ये दो बार कट करती है। इक्वेटर को कौन सी नदी दो बार कट कर रही थी? तो वो थी हमारी कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर को दो बार कट कर रही थी, और लिम्पोपो रिवर जो है वो कैप्रिकॉन को दो बार कट कर रही है। और कैंसर को कौन सी नदी दो बार कट करती है? तो वो भारत की माही नदी। तो माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है। इक्वेटर को कौन सी नदी दो बार कट कर रही है? तो वो कॉन्गो। और कैप्रिकॉन को दो बार कट कर रही है लिम्पोपो रिवर। तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेचुरल बॉर्डर बनाती है ये साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच में। तो साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच में ये नेचुरल बॉर्डर आती है। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो दिस इज लिम्पोपो रिवर। ये जो नदी है वो लिम्पोपो रिवर है। माउथ कहाँ पे है इसका? इंडियन ओशन में। याद रखना है, नेचुरल बॉर्डर बना रही है ये साउथ अफ्रीका, और ये है बोट्सवाना और जिम्बाब्वे। तो साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच में ये नेचुरल बॉर्डर बनाती हुई जा रही है इंडियन ओशन में। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। और बाकी एक ऑरेंज रिवर है जो कि साउथ अफ्रीका से ओरिजिन होके फिर चली जाती है अटलांटिक ओशन में, नेचुरल बॉर्डर बना देगी ये किसके बीच में? नमीबिया, नमीबिया और साउथ अफ्रीका। तो ऑरेंज रिवर को भी याद रखना है, ये साउथ अफ्रीका और नमीबिया के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती हुई जाएगी। तो ऑरेंज रिवर को भी याद रखना है, साउथ अफ्रीका वो डिवाइड करती है नमीबिया से नेचुरल बॉर्डर के माध्यम से, अटलांटिक ओशन में इसका माउथ है। बाकी नाइजर रिवर जो है उसको भी हम लोगों को याद रखना है। नाइजर रिवर जो है वो गुनिया से होती हुई फिर माली में जाएगी, फिर नाइजर में जाएगी, फिर बेनिन में जाएगी, फिर नाइजीरिया में जाएगी। और नाइजीरिया में हमें एक पोर्ट हार्कोट देखने को मिलता है, वो किस नदी के पास है? तो वो नाइजर रिवर के पास है। तो नाइजर रिवर के पास पोर्ट हार्कोट, गुनिया, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया, इन देशों में ये फ्लो होती है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो दिस इज नाइजर रिवर। ये जो नदी है वो नाइजर रिवर है। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है कि गुनिया, माली और नाइजर, ये बेनिन, और फिर अंत में ये नाइजीरिया। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है। नाइजर रिवर, नाइजर रिवर है, इसको भी हम लोगों को याद रखना है कि गुनिया, गुनिया माली, गुनिया माली, नाइजर और बेनिन और नाइजीरिया, इन देशों में ये है।
तो इनको हम लोगों को याद रखना है। बाकी अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल मैप वाली वीडियो देखी है तो आप इन देशों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि गुनिया, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया से होके जा रही है। तो अब तक हम लोग सारी रिवर देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स देख चुके हैं। तो इस वाले मैप में, हैंड रिटन वाले मैप में हम लोग आ चुके हैं जहां पर हम लोग सारी रिवर्स को फिर से एक बार कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने नील नदी की बात की, जो कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल से मिल रही थी। और कहाँ पे मिल रही थी? खार्तूम में। तो खार्तूम में ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जब मिल जाती हैं तो नील नदी बन जाती है। ब्लू नाइल का ओरिजिन सोर्स कहाँ पर है? ताना लेक। और ताना लेक और विक्टोरिया लेक जो है वो किसका सोर्स है? तो वो व्हाइट नाइल का। तो ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल याद रखना है हमें। कहाँ पर मिलेंगे? खार्तूम में। फिर लेक नासिर मिल जाएगा इसको इजिप्ट में। असवान डैम भी मिलेगा। असवान डैम, फिर आगे ये चली जाएगी तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी मिलेगा। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, और फिर मेडिटेरियन सी ये चली जाएगी। और रेनेसा डैम भी देखने को मिल रहा था इथोपिया में, ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो ये थी नाइल नदी की बात। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्गो रिवर की बात की थी। कॉन्गो रिवर जो कि कटंगा प्लेटू से इसका ओरिजिन था, और इक्वेटर को ये दो बार कट कर रही थी, ये भी याद रखना है। पिग्मी ट्राइब इसके पास मिल रही थी, ये भी हम लोगों को याद रखना है। और बोयोमा और स्टैनली वाटरफॉल्स ये बना रही थी, ये भी याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाम्बेजी रिवर की बात की, जो कि नेचुरल बॉर्डर बना रही थी किन दो देशों के बीच में? तो जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। विक्टोरिया वाटरफॉल्स को भी याद रखना है, करीबा लेक और करीबा डैम को भी याद रखना है। तो दिस और इसका माउथ जो है वो कहाँ पर है? इंडियन ओशन। तो जाम्बेजी रिवर को भी याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिम्पोपो रिवर की बात की, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट कर रही थी। लिम्पोपो रिवर नेचुरल बॉर्डर बनाएगी किसके इसके बीच में? ये जिम्बाब्वे एंड बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। तो उसको भी याद रखना है, माउथ इसका इंडियन ओशन में। फिर हम लोगों ने ऑरेंज रिवर की बात की, जो कि नमीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, ये जो कंट्री है वो नमीबिया है और नीचे साउथ अफ्रीका, इन दोनों के बीच में नेचुरल बॉर्डर ये बना रही थी। माउथ इसका हो जाएगा अटलांटिक ओशन में, ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने बात की किसकी? नाइजर रिवर की, जो कि गुनिया, माली और नाइजर, और ये जो कंट्री है वो बेनिन है, बेनिन। बेनिन और नाइजीरिया में जा रही थी। नाइजीरिया में हम लोगों ने पोर्ट हार्टफोर्ट भी याद रखना है, कहाँ पर है? नाइजीरिया में। तो नाइजर रिवर भी याद रखना है हमें। तो ये सारी थी रिवर्स की बात। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्टेट जो होती है तो स्टेट जो होती है वो जल संधि होती है, जल संधि। तो स्टेट इज जल संधि, यानी कि दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करेगी। तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए एक जल संधि होती है, यानी कि स्टेट होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? तो वो हमारी अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करेगी। तो अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर को कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है? तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करती है। जो स्टेट होती है वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और दो लैंड मास को डिवाइड करती है। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो यूरोप का पार्ट है। तो यूरोप का पार्ट है ऊपर वाला, ये स्पेन है, इधर स्पेन। और नीचे जो है वो मोरक्को है, मोरक्को। मोरक्को या कहें कि अफ्रीका। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, और यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करती है। तो यूरोप डिवाइडेड बाय अफ्रीका एंड स्पेन, सॉरी, एंड स्पेन डिवाइडेड बाय मोरक्को। तो ये हम लोगों को याद रखना है, स्पेन और मोरक्को को कौन सी स्टेट डिवाइड करती है? तो जिब्राल्टर स्टेट डिवाइड करती है। और यूरोप ऑफ अफ्रीका को, या कहें कि और अफ्रीका को कौन सी स्टेट डिवाइड करती है? तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी किसको? अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कौन सी वाटर बॉडी कनेक्ट करती है, कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है? तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग सुएज कैनाल देखते हैं। सुएज कैनाल, स्टेट जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, स्टेट जो होती है नेचुरल होती हैं, और कैनाल जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग सुएज कैनाल देखते हैं। सुएज कैनाल क्या करती है? मेडिटेरियन सी और हमारी रेड सी को कनेक्ट करती है।
तो रेड सी प्लस मेडिटेरियन सी कौन सी कैनल करेगी? तो स्विस। तो स्विस कैनल विल कलेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरियन सी और डिवाइड करेगी ये किस किस को? तो अफ्रीका को और एशिया को। तो अफ्रीका और एशिया को डिवाइड कर देगी ये, और रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर देगी स्विस कैनाल। अब यहाँ पर नीचे एक और स्टेट है, बाबल मंदेब। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है वो है बाबल मंदेब, ये कनेक्ट करती है हमारी रेड सी और इंडियन ओशन को, या फिर गल्फ ऑफ एडन कह सकते हैं हम लोग। तो गल्फ ऑफ एडन प्लस रेड सी कौन सी स्टेट करेगी? बाबल मंदेब करेगी। बाबल मंदेब और डिवाइड किस किस को करेगी? ये वही एशिया डिवाइडेड बाय अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सी स्टेट है? बाबल मंदेब है। कैनल की बात करें तो स्विस कैनल है। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कौन कनेक्ट करेगी? तो बाबल मंदेब करेगी। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करेगी। और यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड कर देगी, स्पेन और मोरक्को को भी ये डिवाइड कर देगी। कौन सी स्टेट? जिब्राल्टर स्टेट। तो जिब्राल्टर स्टेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाबल मंदेब इंपॉर्टेंट है, स्विस कैनाल भी इंपॉर्टेंट है, इन सारी स्टेट्स को भी हम लोगों को याद रखना है। तो रिवर्स और स्टेट्स हम लोग देख चुके हैं। बाकी हम लोगों ने ग्रासलैंड्स भी देखे थे, वेल्स और सवाना, इनको भी हम लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है। नील रिवर, बाकी सारी रिवर्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आई तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ। किसी नया इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।